4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किससे विभाजित है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सेट्स, घात, घातांक एवं करनी। प्रश्न को एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 री एग्जाम 2013 में और 2014 दोनों में पूछा था। पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये किससे विभाजित है। देखते हैं किससे विभाजित है। 4 का पावर 61 है, 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। इसमें से कॉमन करो कि चारों में कॉमन क्या है। चारों में कॉमन है 4 का पावर 61, जो सबसे कम है वही कॉमन होगा। यहां से दिख रहा है 4 का पावर 61 कॉमन है। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं। 4 का पावर 64 सबसे कम वाला कॉमन है, तो यहां से 4 का पावर 61 हम बाहर निकाल लेंगे। इज इक्वल्स टू 4 का पावर ये 61 हम बाहर निकाल लिए। जब ये बाहर निकाल लिए तो यहां 1 बचा। 1 बोलो या फिर 4 का पावर 0 बोलो, दोनों की है। ठीक है, अगर 4 का पावर 61 बाहर निकाल लिए तो यहाँ 4 का पावर 0 बचा। ठीक है, या फिर 4 का पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो डायरेक्टली 1 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसमें 4 का पावर 62 है, तो इसमें से 4 का पावर 62 में से 4 का पावर 61 निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा? 4 का पावर 1 बचा। नहीं क्लियर है? देखो, अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ रफ में देख लो। 4 का पावर 62 इसको हम डिवाइड किए 4 के पावर 61 से, है ना। कॉमन लेने का इनकी, उसको डिवाइड कर दिए 4 के पावर 61 से। देखो कितना आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 62। देखो डिवाइड कैसे होगा, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए हम बार बार बता रहे हैं। आ रहा है तो स्किप कर दो ये वाला। 4 का पावर 61 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 4 के पावर 62 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 61 प्लस 1 बटे 4 का पावर 61 बराबर 4 का पावर 61 इंटू 4 का पावर 1, ये लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये रूल देखो, यहाँ से यहाँ के लिए एक रूल है। क्या है? a का पावर m प्लस n, इसको हम लिखते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। कंडीशन क्या देखो, अगर बेस सेम हो, है ना, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? गुना है, मल्टीप्लाई है, तो पावर जुड़ जाता है। तो देखो बेस सेम है, दोनों के बीच का रिलेशन गुना है, इनटू है, तो पावर जुड़ जाएगा। यानी कि पावर m और n है, तो ये पावर जुड़ गया। देखो बेस एक ही पे पावर जोड़ दीजिए m प्लस n। अब देखो ये वाला इसी फॉर्म में 4 का पावर 61 प्लस 1, ध्यान से देखो 4 का पावर 61 प्लस 1, है ना, ये इसी फॉर्म में है। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में करेंगे, ये वाला नीचे वाला ये इस फॉर्म में है, ध्यान से देखो, और ये जो है ये इस फॉर्म में है। क्लियर? सो हम क्या लिखे? 4 का पावर 61 गुने 4 का पावर 1 बटे नीचे क्या है? 4 का पावर 61 है। अब देखो 4 का पावर 61 कट जा रहा है, क्या बच रहा है? 4 का पावर 1 बच रहा है। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे 4 के पावर 62 को डिवाइड जब किए 4 के पावर 61 से, तो फाइनली 4 का पावर 1 बचा। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट, तो ये हो गया 4 का पावर 1 प्लस इसको देखो। अब सीधा सा समझ लो कि 4 का पावर 61 है, इसमें 4 का पावर 63 को डिवाइड करना है इससे, तो 63 माइनस 61 कितना होगा? 2 होगा, तो 4 का पावर ये 2 हो गया डायरेक्ट। यही प्रोसेस है सेम, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आप समझ लीजिए अब। ठीक है, इसमें 64 में 61 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 बचेगा, तो 4 का पावर 3। क्लियर? अब अंदर वाला सॉल्व कर लो ना। 4 का पावर 61, 1 प्लस 4 का स्क्वायर, 2 को 4 को गुना करना है, तो 4 चौके 16। अब 4 का क्यूब है, 3 को 4 को गुना करना है, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64। सॉल्व करो इसको। 4 का पावर 61, अब देखो इसको सॉल्व, 64 और प्लस 16, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 80 और 4 84, 1 85, तो 4 का पावर 61 गुने 85। अब अनुमान लगा सकते हो कि ये वाला वैल्यू जो है वो किससे कटने वाला है चारों ऑप्शन में से।
नहीं अनुमान हो रहा है तो चेक कर लो एक एक करके, ठीक है। चेक किसको करना है, इसको नहीं चेक करना है, इसको चेक करो ना। देखो पहला ऑप्शन 17 से 85 कट रहा है, 17 × 85 है ना, बराबर। अगर इसको हम 17 से काटें तो नहीं कटेगा, इसको भी लिख के दिखाना होगा हमको। देखो 4 का पावर 61 गुने 85 डिवाइड 17, 17 × 85। फाइनली नीचे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा हमको, यानी कि कितना है 4 का पावर 61 गुने 5। ये कट जा रहा है, ये समझना है, वैल्यू जो भी आया उसको नहीं देखना है, कट जा रहा है पूरी तरह। 17 × 85 तो ऑप्शन ए वाला होगा। अगर दूसरा चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। 3 से कट रहा है 85, 3 से 85 को काटो ना जी। देखो नहीं कट रहा है, हम तो जान रहे हैं कि नहीं कट रहा है, यहाँ दिखा रहे हैं हम। देखो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच रहा है, 25 आ रहा है, 3 × 8 24, यानी कि +1 शेष हो जा रहा है। एगो 28 बार में इतना कटा, लेकिन एगो शेष हो जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद 11 से कट रहा है 85, नहीं कट रहा है, 11 × 8 = 88 हो जा रहा है, नहीं कटेगा। 13 से कट रहा है 85, नहीं कट रहा, तो 17 से कट रहा है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर। अब ये जांच करके आप लोग तीनों देख लो कि ये कट रहा है कि नहीं। हम ये को बता दिए 17 वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। तो इसमें क्या किए, सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको कॉमन ले लिए हम। 4 का पावर 61 कॉमन ले लिए, इसके जगह पे 1 बचा, इसके जगह पे 4 का पावर 1, 4 के पावर 63 की जगह पे 4 का पावर 2, 4 के पावर 64 की जगह पे 4 का पावर 3। अब ये चारों को सॉल्व कर लो, है ना। 4 का स्क्वायर बराबर 16, 4 का क्यूब बराबर 64, जोड़ दिए। 4 का पावर 61 गुने 85। अब ये किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है, तो ये जो विभाजित है पूरा टर्म वो 17 से विभाजित है। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।